अच्छा भाई, एक ऑनलाइन वाले बच्चे ने टेस्ट दिया है जिसके 56.5 मार्क्स आए हैं। कितने में से? 65 में से। इसका ज़रा नाम मुझे बता देना। ये इसने पहली वाली जनरल एंट्री की है, ये दूसरी की है, ये तीसरी की है, ये इसने लिखा है कि ये फिगर वर्किंग 1 से आई है। फिर उसके बाद नोट वाला सवाल इसने जनरल एंट्रीज, उसके बाद ये इसने बिल्डिंग और लैंड वाला सरप्लस का अकाउंट बनाया है, ऑनलाइन वाला है। एमसीक्यूज में इसने एमसीक्यू की ऑप्शंस टिक की हैं, कौन कौन सी हैं, सिर्फ वो ऑप्शंस लिखी हैं। और फिर ये नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टैक्स सीटी डीटी लिखा है, रिकॉन्सिलिएशन लिखी है, उसने पूरी लाइन लिखी है। वेल डन भाई। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा है, टैक्स रेट लिखा है, टैक्स लिखा है। और वेल डन भाई, ये कैरिंग ऑन टैक्स बेस आपने पूरा लिखा है, कोई एब्रीवेशन यूज नहीं की। डिफरेंस लिखा है, टैक्स लिखा है। और डेफर्ड टैक्स एसेट स्लैश लायबिलिटी का अकाउंट बनाया है। और पहले भी इस बच्चे के टेस्ट अच्छे आते रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स की वर्किंग है। और ये मोटिवेशन शेड्यूल वैसे इसने बना दिया है। अगर इस तरह 50-50 हज़ार की किस्तें आ रही हो तो ज़बानी सोच के डिस्काउंट कर लिया करें, बजाय के 50-50 हज़ार ज़्यादा दफ़ा लिखें। तो ये मैंने कॉलम कहा था 2 बना लिया करें ताकि डिस्काउंटिंग आसान हो। लेकिन अगर आप वैसे ज़बानी भी सोच रहे हैं तो 50-50 हज़ार इतनी दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है। और बाकी ये इसने डिस्काउंटिंग की है। चलें जी, फिर एक ये भी क्या नाम है, मोहम्मद अबू बकर राना। अच्छा, फिर ये एक और टेस्ट है जिसमें एसेट्स लायबिलिटीज और प्रॉफिट पे कैलकुलेशन करनी थी, लेकिन इसकी भी ये फिगर्स ना पता नहीं चल रही भाईजान, ये कहाँ से आई हुई हैं। तो ये इसने बस प्लस माइनस ही किए हुए हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रही फिगर्स कहाँ से आ रही हैं। नीचे हल्की फुल्की इसने वर्किंग्स 1-2 जगह की हैं, लेकिन वहाँ से भी फिगर्स इतनी मैच नहीं हो पा रही। और इन्होंने फिर 2 सवाल करके तो पेपर ही छोड़ दिए बस। ठीक है, एक सवाल किया, दूसरा सवाल किया है, फिर इन्होंने अपलोड कर दिया। चलो जी, चले जी, IFRS सेट ओरिजिनल वाला निकाल लेते हैं, उसमें देख लेते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पैराज इंपॉर्टेंट है। तो नहीं कोई नहीं, बस मैं वो निकालने लगा हूँ। स्टैंडर्ड पैरा नंबर आप अपने रजिस्टर पे लिख लीजिएगा, पैरा नंबर। तो यार मेरे ख्याल से तो जो पैराज अब इंपॉर्टेंट कोई बचेंगे वो बाकी चीज़ें आपको ज़बानी याद हैं। पेपर में अगर कोई खोल के पैराज देखने हैं तो मेरे ख्याल से 10% टेस्ट वाला पैरा खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, 75% एक्सटर्नल टेस्ट वाला पैरा खोलने की ज़रूरत नहीं है। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन देनी है नहीं देनी है, वो जो हमने डिस्कशन की थी, एक दिन जाते जाते मशवरा मांगा था कि पहले पिछले साल था इस साल नहीं है, वो वाले भी पैराज खोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो आज आके लग रहा है वो आपको जो पैराज खोलने की ज़रूरत होगी वो एक तो ये एग्रीगेशन क्राइटेरिया वाला पैरा हो जाएगा। पैरा 12 लिख लें, पैरा 12, जैसे कल MCQs में भी इस पैरे को हमने देखा था। पैरा 12 शायद पेपर में खोलना पड़े कि पता चल जाए एग्रीगेशन क्राइटेरिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पैरा 13 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 10% सेल वगैरह का। इसके बाद अगर आप डिस्क्लोजर्स में आ जाएं तो डिस्क्लोजर्स के अंदर एक मैंने आपको बताया था जनरल इंफॉर्मेशन है। जनरल इंफॉर्मेशन वो ना 37 की थी, ना 37.1 की थी, ना 37.2 और 3 एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर की थी, वो थी जनरल इंफॉर्मेशन। तो जनरल इंफॉर्मेशन अगर आपको कभी भूल रही हो तो पैरा नंबर 22 में हमने कहा था कि जनरल इंफॉर्मेशन में क्या क्या बताना है, कि जियोग्राफिकल बेस या प्रोडक्ट बेस में क्या वजह बनी हमारी, और हमने एग्रीगेशन क्राइटेरिया में क्या जजमेंट यूज की है, और हम कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। ये अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन सारी लिखनी है, याद आ रही है ये बात थोड़ी सी। तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है जो अंग्रेजी के अंदर लिखनी होती है। अच्छा, पहली बात ये होगी। दूसरी बात, पैरा 22 आपने लिख लिया। इसके बाद जो असल पैराज हैं वो तो यही है, 23 जिसमें लंबी लिस्ट दी हुई है डिस्क्लोजर्स की, 23 और 24, इनमें सारी लिस्ट दी हुई है चीजों की जिनको आपने नोट 37 में डाला है या 37.1 में, 37 में। और 37.1 के लिए ये मेजरमेंट छोड़ दें। इसके बाद रिकॉन्सिलिएशंस की भी मेरा नहीं ख्याल कोई हेडिंग देने की जरूरत है, पेपर में जरूरत नहीं पड़ेगी। रेवेन्यू प्रॉफिट की रिकॉन्सिलिएशन बनती है, एसेट्स और लायबिलिटीज की बनती है, और अदर मटेरियल आइटम्स की। तो इसमें पैरा को टिक करने का आपको कोई फायदा नहीं है। तो आगे तो वैसे ही एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स हैं, वो तो इतनी दफा कर ली हैं कि उसमें भी स्टैंडर्ड खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पीछे आके 2-3 पैरास बच गए। एग्रीगेशन क्राइटेरिया वाला पैरा हो गया। एक और पैरा मैंने टिक नहीं करवाया, वो ऑपरेटिंग सेगमेंट वाला है, पैरा 5। उसकी भी जरूरत नहीं है। वो आपको ऑपरेटिंग सेगमेंट बनाने की कितनी शरायतें? 3, रेवेन्यू एक्सपेंसेस और CODM, और तीसरी बात
डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, लेकिन इस भी पैरे की शायद जरूरत ना पड़े। तो एग्रीगेशन क्राइटेरिया वाला पैरा हो गया, एक पैरा 23 और 24 हो गया, और एक बीच में और पैरा आया था, पता नहीं कौन सा 22, वो किस चीज का था? हाँ, जनरल इन्फॉर्मेशन वाला। तो ये 3-4 पैराज होंगे जो पेपर में आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी के लिए आपको स्टैंडर्ड खोलने की जरूरत नहीं होगी, आपके जो दिमाग में नॉलेज होगा वो दिमागी नॉलेज ही माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त होगा। ओके, IFRS 8 के फायदे स्टैंडर्ड में नहीं दिए हुए, आई के अपनी अपनी किताब में दिए हुए हैं, और IFRS 8 की लिमिटेशंस यानी स्टैंडर्ड में जो मसले हैं वो 2-3 हेडिंग्स हैं, वो जरा उसको देख लेते हैं। आप इसके लिए आ जाएं किताब में पेज नंबर 457 पे। अच्छा, बुक नहीं है, नो प्रॉब्लम, पेज 457 पे। कल से फिर मैं बता दिया करूंगा। पर्पस ऑफ सेगमेंटल इंफॉर्मेशन खुदा ना खास्ता कभी पेपर में आ जाए, पेज 457, पर्पस ऑफ सेगमेंटल इंफॉर्मेशन। इट प्रोवाइड यूजर विद डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उनकी डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटीज आपके सामने आ जाएंगी और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। केमिकल बड़ा अच्छा जा रहा है तो केमिकल में ही ग्रो करो। डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिस्क मिल जाएगा, जिसमें लॉस आ रहा है आपको पता चल जाएगा ये रिस्की है, आइंदा इसके अंदर बिजनेस नहीं करना। डेट अप्लाई टू एंटिटीज क्लासेस ऑफ बिजनेस, क्लासेस ऑफ बिजनेस अलग अलग पता चल जाती है। लेकिन अगर IFRS 8 नहीं था तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि ये पैकेजेस वाले क्या क्या काम कर रहे हैं। और पास्ट परफॉर्मेंस मॉनिटर हो जाती है और फ्यूचर में प्रॉस्पेक्ट्स आपको नजर आने लग जाते हैं किन चीजों में बेहतर है। तो ये जैसे बचपन में नहीं आप कहते थे हल्की फुल्की हेडिंग याद कर लो, अंदर तो बंदा लिख ही लेगा, ये कुछ टाइप की चीज है। तो हल्की फुल्की हेडिंग याद कर लें, लेकिन हमारे पेपर में एक दफा हेडिंग ही आ गई थी, अंदर वाला फिर पता नहीं हमने क्या लिखा था। अच्छा, तो इफ हो जाता है कई दफा, इफेक्ट ऑन चेंज इन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स में चेंज कैसे पता चलेगी? जब पिछले साल का इंक डिवीजन का या केमिकल डिवीजन का प्रॉफिट दिया होगा, इस साल का प्रॉफिट दिया होगा, तो उसमें चेंज पता चल जाएगी। तो ये पर्पस भी है या बेनिफिट्स टाइप चीज है, ये पेपर में आ सकता है सवाल। अच्छा, इसके बाद IFRS 8 की लिमिटेशंस, IFRS 8 की लिमिटेशंस किधर गई? अच्छा, ये सी वाला पार्ट है, ये सी वाला पार्ट है, घर जाके ना इस सवाल की रिक्वायरमेंट भी पढ़ लीजिएगा। पहला था पर्पस और दूसरा था सेपरेट रिपोर्टेबल बनाने का क्राइटेरिया। explain to directors the criteria which should be used to identify the separate reportable segments। कौन सा क्राइटेरिया होगा सेपरेट रिपोर्टेबल सेगमेंट्स को बनाने के लिए? तो इसके लिए स्टैंडर्ड के पैरा 13 और 15 देख लीजिएगा। और पॉइंट सी है डिस्कस हो नहीं, क्रिटिकली इवेल्युएट IFRS 8। अभी इवेल्युएट ही नहीं कर सके, क्रिटिकली कहां से करना? इवेल्युएट एंड सेटिंग आउट एनी प्रॉब्लम्स विद स्टैंडर्ड। देयर इज नो प्रॉब्लम विद स्टैंडर्ड, आई थिंक इट्स नाइस एंड इट्स वेल डेवलप्ड बाय अकाउंटेंट्स एंड इट सर्व्स द पर्पस, सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम। तो 4-5 लाइन इस तरह की जरा मार नहीं। तो IFRS 8 में प्रॉब्लम्स क्या हैं? प्रॉब्लम्स सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इन IFRS 8 सेगमेंट्स आर एनालाइज्ड इन अ वे CODM एनालाइजेस देम। अगर CODM प्रोडक्ट वाइज चाह रहा है तो आपको प्रोडक्ट वाइज मिलेगा। अब मसला ये होगा कि टोयोटा करोला ने प्रोडक्ट वाइज बनाया होगा और होंडा कार्स ने पंजाब, सिंध और उस तरह बनाया होगा जियोग्राफिक वाइज। अब आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार मैं कैसे कंपेयर करूं, उनकी 1800 सीसी गाड़ी बिक रही है, उनकी 1800 सीसी बिक रही है, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकूंगा। तो ये लिमिटेशन है स्टैंडर्ड के अंदर कि स्टैंडर्ड में CODM की प्रेफरेंस को सामने रखा जाता है। तो हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट वाइज बना रही हो और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जियोग्राफिक वाइज बना रही हो। तो आप किसी एक कॉलेज के अकाउंट्स देखें, वो CA ACCA वाइज बना रहे हो और दूसरे कॉलेज वाले लाहौर और कराची वाइज बना रहे हो, तो कंपैरिजन तो फिर मुश्किल हो जाने हैं। ये IFRS 8 की लिमिटेशन है। अगली लिमिटेशन, देयर आर प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट ऑफ सेगमेंटल परफॉर्मेंस इफ द सेगमेंट्स ट्रेड विद ईच अदर। अगर एक दूसरे से ज्यादा ट्रेडिंग हो तो चीजों को मेजर करने में मसला आ जाता है। और स्टैंडर्ड में इसमें लिटिल गाइडेंस अवेलेबल है ट्रांसफर प्राइसिंग पे। यानी ट्रांसफर प्राइसिंग के लोग कहते हैं डिस्क्लोजर ज्यादा होने चाहिए थे। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या? केमिकल ने सोडा को चीजें बेची तो इसके डिस्क्लोजर ज्यादा होने चाहिए थे, किस परसेंटेज पे चीजें बेची, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, क्या वजह बनी, इसके इतने डिस्क्लोजर्स नहीं है स्टैंडर्ड में, तो इसलिए ट्रांसफर प्राइसिंग के डिस्क्लोजर थोड़े कम है। और तीसरी बड़ी सादा सी बात, हो सकता है एक कंपनी ने अपना स्टॉक FIFO पे रखा हो और दूसरी कंपनी ने अपना स्टॉक वेटेड एवरेज पे रखा हो, तो इसलिए दोनों की फिगर्स को कंपेयर करना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। एक कंपनी अपनी जो है वो एसेट्स को कॉस्ट मॉडल पे रखा हो, दूसरी कंपनी ने अपने एसेट्स को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हो, तो वो जो एसेट्स की फिगर आ रही होती है और लाइबिलिटीज की फिगर आ रही होती है, उसमें एक के कॉस्ट मॉडल पे पड़े में, दूसरे के रिवैल्यूएशन मॉडल पे पड़े में कंपैरिजन हो ही नहीं सकेगा। तो डिफरेंट कंपनीज का कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है। डिफरेंट इंटरनल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स कुड लीड टू इनकंसिस्टेंट and incompatible segmental reports even from companies in the होती सेम इंडस्ट्री के अंदर है कंपनी, लेकिन फिर भी आप उनकी चीजों को इवेल्युएट नहीं कर सकते। ये 2-3 मसले हैं, इनको कोई 1-2 पॉइंट जरा हेडिंग बना के याद कर लीजिएगा अगर खुदा ना खास्ता आ जाए। ये लिमिटेशंस हैं।
हाँ वो भी कह सकते हो आप, लेकिन वो तो स्टैंडर्ड में बाय डिफॉल्ट एक चीज़ है ना, स्टैंडर्ड ने उसको माना है, ये वो चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड में है ही नहीं। चलें जी, कंसोलिडेशन, वो कल वाला सवाल दोबारा करते हैं, क्वेश्चन 3 दोबारा नहीं करते, 4 कर लेते हैं, 3 रिवाइज हो जाएगा, 4 निकाल लें। होमवर्क में दिया था ना, हाँ कर लेते हैं, थोड़ा नजर मार लें दोबारा, फायदा हो जाएगा, उसमें जल्दी क्या है हमें, कंसोलिडेशन ही तो आराम आराम से करनी है। ओके चलें जी, पेज नंबर कौन सा था? 33। क्वेश्चन 4 कर लेते हैं बजाय के 3 को रिवाइज करें। अच्छा मोहतरम, पेरेंट की किताबों में क्या नजर आ रही होगी? इन्वेस्टमेंट। एक्स्ट्रा चीज क्या नजर आ रही होगी? इन्वेस्टमेंट। ये पैसे पेड टू सऊदी किंग, पेड टू सऊदी किंग, सऊदी किंग को पे किए हैं। किसने? पीटीसीएल ने अपनी तरफ से सऊदी किंग को 30,000 पे किए हैं। अब देखना यह है कि कितने वाली चीज कितने में ली। तो खरीदा जा रहा है सब्सिडरी को, यानी बिक रही है सब्सिडरी, तो जो चीज बिकती है उसकी कीमत लगती है। तो सब्सिडरी अब तुम बिक चुकी हो, बिकी हुई चीज की कीमत निकालने के 2 तरीके होते हैं, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज सवाल में है नहीं। बिकी हुई चीज का एक तरीका यह होता है, कंपनीज की वर्थ निकालने का एक तरीका एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करते हैं, इसको नेट एसेट्स भी कहते हैं। या दूसरा तरीका यह है कि कंपनी की इक्विटी देख लें, तो बता दें कितने वाली चीज कितने में खरीदी। 25,000 वाली सब्सिडरी 30,000 में खरीदी। ये हमारी एक्यूजिशन डेट होगी और ये हमारी कंसोलिडेशन डेट होगी। जिस दिन हमने सऊदी किंग से सब्सिडरी खरीदी है उसी दिन हम खड़े होकर कंसोलिडेशन करेंगे। तो 25,000 वाली सब्सिडरी 30,000 की शायद इसलिए खरीदी है कि हमने 5,000 उसके नाम के बदले, गुडविल के बदले उसके पैसे दिए हैं। पहली बात ये होगी। और इधर देखें हम गुडविल रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि इंटरनली जनरेट नहीं की ना, हम तो सब्सिडरी को खरीद रहे हैं, तो इधर हम गुडविल रिकॉर्ड की थी कल हमने। पहली बात ये होगी। दूसरी बात मतलब ये जो मैंने फिगर्स आपको हाईलाइट कर दी ना ग्रीन में, ये जाती हैं वर्किंग 1 में। वर्किंग 1 की कैलकुलेशन, वर्किंग 1 है वर्सेस वाली कैलकुलेशन, वर्किंग 1 है वर्सेस वाली कैलकुलेशन। और उसमें आसानी के लिए आपको बता दूं, एडजस्टमेंट अकाउंट खुलेगा, डेबिट वाली चीजें उसमें डेबिट साइड पे लिख दीजिएगा, क्रेडिट वाली चीजें उसमें क्रेडिट साइड पे लिख दीजिएगा, बैलेंसिंग फिगर गुडविल आ जाया करेगी, बैलेंसिंग फिगर गुडविल आ जाएगी। लेकिन तरतीब ये होती है चीजों की कि एक एक करके चीज को उठाएं बजाय के बीच बीच में से चीजों को उठाएं। ये ना अर्निंग्स है पेरेंट की अपनी, पीटीसीएल ने अपना कमाया है। अगर मैं आपसे पूछूं ये 15,000 क्या है, तो जब से पीटीसीएल बनी है ना तब से लेके आज तक की इसकी अर्निंग्स है। इसे कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, ये इसकी रिटेन्ड अर्निंग्स है। जैसे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में 4-5 साल की डेप्रिसिएशन पड़ी होती है, ऐसी रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट में 4-5, 6, 10, 15, 20 साल की अर्निंग्स या प्रॉफिट पड़े होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पी ग्रुप, ये बनाने की जरूरत नहीं है, आपने घर में बनाया होगा। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 16 जी। पीपी नॉन करंट की हम हेडिंग दिया करेंगे, ज्यादा डेटा अवेलेबल होगा दिया करेंगे। अभी मैं बस सॉल्व नॉर्मल तरीके से कर रहा हूं। 40 + 20। नहीं यार, अभी सवाल की फिगर्स उठाओ। मुझे सिर्फ ना आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिगर्स उठवा के डलवा दो, बाकी बातें फिर मैं बाद में करूंगा। तो सिर्फ 11 फिगर्स उठाओ। वर्किंग 1 एक वर्किंग बनेगी, इसका नाम कोई रफ सा नाम रख दें, रफ अकाउंट, एडजस्टमेंट अकाउंट, जो मर्जी इसका नाम रख दें। असल में ना इधर नजर इन्वेस्टमेंट्स डेबिट साइड पे आ रही होती हैं, लेकिन असल में क्रेडिट हो रही होती हैं अगर अकाउंटिंग लॉजिक हमें पता है। जैसे डेटर अकाउंट में सेल डेबिट साइड पे नजर आ रही है, लेकिन सेल तो क्रेडिट हो रही है ना। तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट्स असल में कैंसल आउट हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। और इसकी एंट्री आपको भूल ना जाए, वो मैं आपको करवा दूं जरा। ये ग्रीन वाली फिगर्स की एंट्री होती है। एंट्री क्या होती है? क्रेडिट होती हैं इन्वेस्टमेंट्स और डेबिट होते शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन अर्निंग्स। ये एडजस्टमेंट अकाउंट अगर पेपर में नहीं बनाना तो ये जनरल एंट्री करेंगे हम, लेकिन पेपर में हम एडजस्टमेंट अकाउंट ही बनाया करेंगे। शेयर कैपिटल 15, 7 और 3। अब अगर ये एंट्री टैली कर जाए वेल एंड गुड, ना टैली करे तो डेबिट साइड पे बैलेंसिंग गुडविल आएगी 5। 25 वाली चीज के 30 दिए,
तो ये एंट्री थी। अच्छा जी, बहरहाल हम तो तरतीब से फिगर्स उठा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स कितनी? 30। आगे क्या है? करंट एसेट्स। जी जी, गुडविल के लिए आप जगह छोड़ा करेंगे आज के बाद। गुडविल को करंट एसेट्स के ऊपर शो किया करेंगे, नॉन करंट एसेट होते हैं 20 और 5। अच्छा, हो सकता है ये 20 और 5 के बारे में कुछ अगले सवालों में इंफॉर्मेशन ऐसे अवेलेबल हो कि पेरेंट ने इस 20 रुपए में से 2 रुपए सब्सिडरी से लेने हैं। इस टाइप की इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको कल शुरू में ही बता दी थी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फिलहाल 20 और 5 को जमा कर लें। ओके, तो ये 20,000 फिलहाल क्या है? हो सकता है पेरेंट की दराज में पड़ा हुआ कैश है, और 5,000 क्या है? सब्सिडरी की दराज में पड़ा हुआ कैश। दोनों को जमा कर दें, कंसोलिडेशन हो जाएगी। ये 40,000 क्या है? पीटीसीएल की बिल्डिंग है। ये 40,000 20,000 क्या है? सब्सिडरी की बिल्डिंग है। दोनों को जमा कर दें, इनकी कंसोलिडेशन हो जाएगी। ओके, चलें जी नेक्स्ट। शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 50। इसका तो शेयर कैपिटल खरीदा जा चुका है, तो इसको वर्किंग में डालें 15। शेयर प्रीमियम 25 और 7। शेयर प्रीमियम 25 और शेयर प्रीमियम 7। अर्निंग्स वो वर्किंग 3 में ले जाएं एज पर क्वेश्चन। वर्किंग 2 शायद आज खोलनी पड़े। वर्किंग 3 कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग, इसमें आएंगी पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग 15। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग्स आ गई 15। नेक्स्ट, सब्सिडी की रिटेन्ड अर्निंग वर्किंग 1 कितनी? अच्छा, इसको ना आज के बाद हम टोटल भी किया करेंगे। 25। ये 25 क्या है? इस 25 के आज 2 नाम सुन लें, इक्विटी ऑफ सब्सिडरी या नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, यानी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इक्विटी भी कह सकते हैं इसको, नेट एसेट्स भी कह सकते हैं। ये नाम कल मैंने नहीं लिखवाया था, आज मैं ब्लू मार्कर से इस 25 का नाम लिखवाने लगा हूं, लेकिन नाम लिखना पेपर में जरूरी नहीं है। इक्विटी या नेट एसेट्स, असल में अकाउंटिंग की क्वेश्चन ही है ना, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो कैपिटल या इक्विटी आ जाएगी। ओके, इसका नाम होता है इक्विटी या नेट एसेट्स। सही नजर नहीं आ रहा होगा हाइब्रिड वालों को, पर लिख लें इक्विटी / नेट एसेट्स। ओके, अब जी क्या सवाल में 11 फिगर्स आ रही थी? जी बिल्कुल, 11 की 11 हमने उठा ली, बिल्कुल उठा ली। अब सवाल में टी काउंट्स टैली करने का टाइम है। पहला जो मैंने टी काउंट खोला है वो एग्री नहीं कर रहा। मैंने 25 वाली चीज के कितने पैसे दे दिए? 30। तो मैं कितने पैसे ज्यादा देने को तैयार हो गया? 5। इसकी जो भी चीज सवाल के अलावा आ रही है ना, उसकी डबल एंट्री होगी। अब इसकी डबल एंट्री भी करनी है, तो 5। ये वाला अकाउंट क्रेडिट, जो मर्जी इस अकाउंट का नाम है, ये वाला अकाउंट क्रेडिट और गुडविल डेबिट 5 से डन। और अगला काम हम क्या करेंगे? इस अकाउंट में अगर अर्निंग में कोई इंक्रीज आई है 1 रुपए की, तो कैरी डाउन आ जाएगा 16। लेकिन सवाल में जो अर्निंग दी हुई है उसमें कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो जो बैलेंस इधर आ रहा है वही इधर आ जाएगा 15। कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग जी 15। ये किस वर्किंग से आ जाया करेगी? वर्किंग 3 से। इंशाल्लाह अगले सवाल में आपको पता चलेगा इसका नाम कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग क्यों है। टोटल कराएंगे 60। इस सवाल में याद रखिएगा हमने 100% सब्सिडरी खरीदी हुई है, यानी पूरी सब्सिडरी बाय कर ली है। नहीं, 1 से 2 मिनट लगेंगे, व्हाइट बोर्ड से देखे बगैर सॉल्व कर लें दोबारा। 1 से 2 मिनट लगेंगे क्वेश्चन देख के। क्या ऊंची बोलो? हाँ बोलो। अब तुमने बात फिर आहिस्ता कर लिया। बैलेंसिंग फिगर गुडविल क्यों आती है? गुडविल इस हाँ, गुडविल बैलेंसिंग क्यों आती है? कंपनी का एक नाम होता है। जब आप किसी चली चलाई कंपनी को खरीदते हैं तो आप पागल हैं कि 25 रुपए वाली चीज के 30 रुपए दे दें। कुछ ना कुछ कंपनी का नाम होता है जिसके आप पैसे पे करते हैं, तो वो जो आप एक्स्ट्रा पैसे पे करें डेट इज कॉल्ड एज गुडविल। इसका अर्निंग्स, अर्निंग्स तो होती है ना रिटेन्ड अर्निंग्स, और रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है प्रॉफिट्स, यानी आज तक किस कंपनी ने कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं। नहीं नहीं, ये पैट वाली हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली हैं। ये वो वाली नहीं है, ये जो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमाया है ये वो वाला है।
अच्छा जी, एक चीज देख लें, ये रिटेन्ड अर्निंग क्या होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे पेरेंट की बुक्स में रिटेन्ड अर्निंग नजर आ रही है 15,000, ये किससे नजर आ रही हैं? 30/16 को। तो फर्ज करें 2014 के अंदर पीटीसीएल बनी थी, तो ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग थी इसकी 0, यानी आज तक जैसे अकोमोडेटिव टाइप चीज। इस साल का प्रॉफिट आया 5, तो कैरी डाउन रिटेन्ड अर्निंग 5। 2015 में ब्रॉड डाउन रिटेन्ड अर्निंग 5। ये जो आप स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाते थे ना FR 1 में, उसका मैं रिटेन्ड अर्निंग वाला कॉलम बना रहा हूं। फिर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया कितना, फर्ज करें 5, टोटल कितना हो गया 10। फिर 2016 का साल आया, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग 10, इस साल प्रॉफिट आया 5, तो कैरी डाउन कितना आ गया? ये जो 15 है ये आपको यहां नजर आ रहा है 15। व्हाट इज दिस 15? जब से पीटीसीएल बनी है तब से लेके आज तक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें डिविडेंड भी माइनस होता है, लेकिन वो किसी सवाल में आएगा तो फिर वो अलग डिस्कशन है। तो फिलहाल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जब से पीटीसीएल बनी है, अगर 15 साल से बनी है तो शायद हर साल का एक हजार रुपया प्रॉफिट पड़ा हो। ये टोटल रिटेन अर्निंग है, ये पैट है, पैट जिसको रियलाइज प्रॉफिट कहते हो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी एज एट 31 दिसंबर 12 वर एज फॉलोज। पीपीई आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी आ रही है, करंट एसेट्स आ रही हैं, शेयर कैपिटल आ रहा है, शेयर प्रीमियम आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग आ रही है। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। पेरेंट ने सब्सिडरी को सारा खरीदा या इसके 90% शेयर खरीदे? 90। पेरेंट एक्वायर्ड 90% ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी एज ऑन 31 दिसंबर 12। चलिए, अच्छा ये मैंने सेम रखा है, खरीदा किसने ने सब्सिडरी को, और कंसोलिडेशन भी किसने की करनी है। लेकिन सऊदी किंग से हमने सारे शेयर खरीदे या थोड़े शेयर खरीदे? लेकिन होते सऊदी किंग के पास सारे हों भी ना, बाकी और भी तो ओनर होते हैं कंपनीज के। तो कहानी कुछ ऐसी बन रही है कि सब्सिडरी जो है हमारी यूफोन, इसके 31 दिसंबर 12 की सुबह, 31 दिसंबर 12 की सुबह इसके ओल्ड ओनर्स दो थे, सऊदी किंग और इमरान खान। सऊदी किंग ने 90% शेयर खरीदे हुए थे और इमरान खान ने 10। इमरान खान कभी जिंदगी के अंदर जो है वो सऊदी किंग से मिलने गया होगा 92 के वर्ल्ड कप के बाद। तो 92 के वर्ल्ड कप के बाद जब इमरान खान सऊदी किंग से मिलने गया होगा तो इमरान खान ने कहा थोड़ा सा पैसा मेरी तरफ से, बाकी पैसा तेरी तरफ से, चल आजा यूफोन खोलें। तो अब दोनों ने मिलकर यूफोन खोली। सऊदी किंग ने एक दिन आगे कहा मैं जा रहा हूं, तुझे पाकिस्तानियों के हवाले करके मैं जा रहा हूं। सऊदी किंग ने कहा मैं अपना हिस्सा बेचने लगा हूं। और 31/12/12 की रात को जज्बात बदल चुके थे, कहानी बदल चुकी थी, सब कुछ चेंज हो चुका था, बातें उलट चुकी थी। और 31/12/12 की शाम को सऊदी किंग की जेब में सब्सिडरी बेच के रोकड़ा पड़ा हुआ था और न्यू ओनर थे पीटीसीएल और इमरान खान। और पीटीसीएल के पास 90% शेयर हैं और इमरान खान के पास 10% शेयर हैं। जैसे कि सऊदी किंग के पास पहले 90% शेयर थे और इमरान खान के पास 10% शेयर हैं। तो मोहतराम, पीटीसीएल के पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है और इमरान खान के पास इंटरेस्ट तो है इसका भी यूफोन में, लेकिन इमरान खान की चलेगी नहीं यहां पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। इमरान खान का इंटरेस्ट तो इसमें है लेकिन आजकल चल नहीं रही, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। चलें जी, नोट कर लें। अच्छा, पुराने ओनर्स में भी सऊदी किंग के पास ही कंट्रोलिंग इंटरेस्ट था, लेकिन वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, जो गया उसकी हमें क्या टेंशन है, जो बैठे हैं उन्हीं को पढ़ाते हैं। तो जो नए ओनर हैं उनकी बात करें, जो गए वो तो गए। ये खाली खाली क्यों क्लासें हो जाती हैं रिजल्ट के बाद? पहले नहीं, आईकेप अच्छा, पढ़ते पढ़ते बीच में पास हो जाते हैं।
इमरान खान हैज इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट जरूर है। यूफोन के बारे में बातें बूतें पूछता रहता है, सड़क पे जाते जाते यूफोन का नया खंबा लगा हुआ नजर आए तो पूछते भाई यानी यूफोन ने लाया, हाँ। लेकिन अगर इमरान खान ये सोचे कि चलो इसको उतारो तो पीटीसीएल कहेगा वोटिंग कर लो, वोटिंग कर लो। इमरान खान 10 वोट अपने आप को डालेगा, पीटीसीएल अपने को 90 वोट डालेगा। चलो लगा रहने दो। यूफोन अफगानिस्तान में खुलनी है या नहीं खुलनी? इमरान खान कहते हैं खुल के रहेगी यूफोन अफगानिस्तान में, पीटीसीएल वाले कहते हैं वोटिंग कर लो। तो भाईजान ये कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है? अच्छा, अब एक लफ्ज़ हम यूज करेंगे एनसीआई। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की कोई एब्रीवेशन नहीं है, ये लफ्ज़ हमने यूज नहीं करना, एक लफ्ज़ यूज करना है। आज के बाद इमरान खान के लिए हम ये लफ्ज़ यूज करेंगे नॉन कंट्रोल। अभी हालात है ना मुल्क के, उसके मुताबिक बात कर रहा हूं। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जरूर है उसका, लेकिन अभी तक कंट्रोल नहीं है, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। फिगर्स उतार लें। अच्छा, मैं अभी ना वर्किंग 1 आपके सामने खोलने लगा हूं। $70,000 वाली चीज 90,000 में खरीद ली। भाईजान कुछ नोट नहीं करना, सोल्यूशन नोट करने का बहुत ज्यादा टाइम दिया जाएगा। 70,000 वाली चीज 90,000 में खरीद ली। भाई इधर अटेंटिव रहें प्लीज, सारे इधर। 70,000 वाली चीज 90,000 में खरीद ली। एग्रीड और नॉट? एक मिनट, एग्रीड वाले जरा क्लास के बाहर आए। 70,000 वाली चीज पीटीसीएल ने 90,000 दे के खरीद ली। होश के नाखुन लें, 70,000 वाली चीज पीटीसीएल ने खरीदी या 70,000 वाली चीज का 90% 90,000 में खरीदा? ओके, क्या करें? 90 डंकी वर्क करें या एलिफेंट वर्क करें? इंटू 90%। कितना आ गया? आप बोलें डंके की चोट पे। 63,000 वाली चीज कितने में खरीद ली? 90,000 में। यानी आपने जो गुडविल की मद में पैसे दिए, दैट इज मेरे ख्याल से 27,000 बनेगा। 27,000 पे आपने गुडविल की मद में दिया है। अच्छा, इसी तरह पेपर में भी कर देंगे और क्वेश्चन पेपर साथ स्टेपल करके अटैच कर देंगे? नहीं, इस तरह नहीं करेंगे। अब जरा देखिएगा इन 4 फिगर्स को मैं कैसे लेके जाता हूं। आप तो शरीफ ले चलें, आप तीनों इनके साथ जाएं। अच्छा, हम आ रहे हैं। आप पहुंच गए हैं? जी मैं पहुंच गया हूं। वो तीनों वो आ रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। आप तो इधर खड़े हो जरा। 90, वो जो 3 आ रहे थे उनको बुलाएं जरा। हाँ, तरतीब से मैं फिगर्स पोस्ट कराऊंगा। अभी जरा वर्किंग 1 पक्की करा रहा हूं। 40 जमा 5 जमा 25, 40 जमा 5 जमा 25, सब टोटल 70। अच्छा, 70 वाली चीज 90 में खरीदी या 70 वाली चीज का 90%? 70 वाली चीज का। अच्छा, ऐसे पेपर में चलेगा कि 70 इंटू 90% कैलकुलेटर पे करके 12 बारी 70 इंटू 90% कितना आ गया? 63। तो 63 वाली चीज कितने में खरीदी? 90 में। चलेगा ऐसे पेपर में? ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे चलेगा? ऐसे चल जाएगा? ऐसे चल जाएगा। एक्सेलेंट, बिल्कुल ऐसे चल जाएगा। क्या? 70 माइनस 7 कितना? ये 7 कैसे आया? 70 इंटू 10%। 70 का 90 खरीदा तो 70 का 10 हमने नहीं खरीदा।
ये पेपर के अंदर एक प्रेजेंटेशन हुआ करेगी 63 को शो करने की। 63 आपको नजर नहीं आया करेगा। 70 वाली चीज 90 में नहीं खरीदी। जैसे सेल और सेल रिटर्न आती थी तो नेट कर लेते थे, तो 63 वाली चीज। अब ऑब्वियसली इन द एंड जब आप बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे होंगे तो इधर तो 63 बाय डिफॉल्ट जहन में सोच सकते हैं ना, कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं। अच्छा, यहां पे कौन सी परसेंटेज लगाया करनी है, एनसीआई की या हमारी? एक्सेलेंट। तो ये आज पहला कॉन्सेप्ट फेंका है। यहां परसेंटेज कौन सी लगानी है? एनसीआई की, इमरान खान की लगानी है, क्योंकि इमरान खान को आप निकाल रहे हैं अभी अपनी वर्किंग वन से इमरान खान को निकाल रहे हैं, क्योंकि फिलहाल हमने ये देखना है कि हमने गुडविल की मद में कितने पैसे पे किए। तो 70 वाली चीज का 10% हमने नहीं खरीदा। ये 7 जो है ये सब्सिडरी की इक्विटी में इमरान खान का हिस्सा है। ये 7 सब्सिडरी की इक्विटी में इमरान खान का हिस्सा है। अगर आज मैं ये बिजनेस बंद करूं तो ये पैसे पेएबल टू इमरान खान हैं। अगर आज मैं ये बिजनेस बंद करूं तो ये पैसे पेएबल टू इमरान खान हैं। तो जो भी चीज सवाल में नहीं आएगी, जो आपने क्वेश्चन से नहीं उठाई होगी, उसकी डबल एंट्री करेंगे तो काम चलेगा, डबल एंट्री नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। वर्किंग 4 कल तक इसलिए नहीं खोलनी पड़ी थी कि हम 100% खरीद रहे थे, किसी को पेएबल बुक नहीं कर रहे थे। आज हमने इस फैक्ट को माना कि भाईजान 70 वाली चीज का 7 13 है। इसके 2 इंपैक्ट होंगे, एक तो 7 इधर लिखने से 63 आ जाएगा इधर, दूसरा इंपैक्ट ये होगा ये 7 किसको देना है। अगर 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 आज ये यूफोन वाइंड अप हो जाए और हुकूमत कहते हैं यूफोन वालों पाकिस्तान से निकलो, फारग हो, खत्म करो, इधर से सब कुछ अपना खत्म कर दो, तो क्या इमरान खान की तरफ हम 7 का लाइबल फील करेंगे कि उसको 7 देने हैं, क्योंकि उसका भी इनकी इक्विटी में हिस्सा है। तो ये बस एक एंट्री थी, आगे तो सवाल अब खत्म हो गया। हमने 90% खरीद लिया तो 70 माइनस 7 90% हो गया 63। 63 वाली चीज के हमने कितने दिए? 90। ये हमारी बात हो गई। अब इमरान खान की बात शुरू करते हैं। 70 वाली चीज में से 7 हमारा नहीं है। एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पेएबल टू इमरान खान क्रेडिट इफ आई वाइंड अप सब्सिडरी टुडे। ये पीटीसीएल और यूफोन मिलके जब वाइंड अप कर रहे होंगे तो इमरान खान को बुलाएंगे, भाईजान आए आप अपना हिस्सा लेके चले जाएं। तो पेरेंट ग्रुप की यह जिम्मेदारी होगी कि इमरान खान को ये पैसे देने होंगे। बस ये एडजस्टमेंट थी जो इस सवाल में मैंने आपको करानी थी। बाकी फिगर्स उठा लें सारी और सवाल टैली कर लें, खत्म करें सवाल को। एक से 2 मिनट लगाएं। क्या चीज? वो टाइम लग जाएगा, वो साथ साथ करते रहोगे, इस तरह करना नहीं ना, करना इसी तरह है। अब कैमरा आप पहले साइड पे रखो, आधे मिनट बाद उधर स्क्रीन पे ले जाओ। किताब वैसे आप लोगों के पास है, सॉल्व कर दें, बैलेंस शीट टैली कर दें। गुडविल आएगी, बैलेंसिंग आई नो, वो पुरानी चीज है, वो मैं नहीं बता रहा। गुडविल आपको होता है, बैलेंसिंग आएगी क्या? हाँ, अब अगली डिस्कशन शुरू होने लगी है। अगली डिस्कशन एसेट्स और लायबिलिटीज। अब आप लोग कोई अपने लगा रहे होंगे अकल, तो मैं कह रहा हूं कि आप अकल ना लगाएं। फिलहाल मैंने आपको सादा सा काम दिया है, कोई मुश्किल चीज होती मैं खुद बताता। सारे इधर अटेंटिव हो, गिव मी 1 मिनट। 90 उठा लिया, 40 उठा लिया, 5 उठा लिया, 25 उठा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 फिगर्स बच गई हैं। 7 फिगर्स को मैं ले जाता हूं, 100 और 50। जिसको कोई मसला है 50 के अंदर, वो उस मसले को होल्ड पे रखे। 100 और 50, किसी को कोई मसला है 50 में, तो होल्ड पे रखे। चलें जी, 200 प्लस 20, keep the thing simple। 200 plus 20, 250,000 और 10,000। होमवर्क ना रोजाना जाके करने हैं, तो ये वर्किंग्स जो बेसिक वर्किंग्स हैं ये रनिंग में आ जाएंगी, क्योंकि कल जो हमने सवाल करना है उसमें पहली एडजस्टमेंट डालनी है। अभी तक सवाल में एडजस्टमेंट को नहीं डाली मैंने, तो कल तो सवाल के अंदर नीचे एडजस्टमेंट्स आया करेंगी। तो इसलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है सवाल का, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम रोजाना रिवाइज किया करेंगे। 250 और 10, जिसे आप कहते हैं ना ट्रायल टाइप कोई चीज है जो पोस्ट होती थी, तो एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट के सवालों में फिर लगाती थी। और 130 को तो इधर साथ ही लिख लेना, ये भूले ना कभी जिंदगी में। वर्किंग 3, 130 को वर्किंग 3 में रहे। वर्किंग 3 पेरेंट की अर्निंग, ये आ गई क्वेश्चन से कितनी? 130। क्रेडिट नेचर की चीज है तो क्रेडिट साइड पर लिखती।
चलें जी टोटल्स कर लें। ये अकाउंट टैली नहीं हो रहा। गुडविल बैलेंसिंग 27। देखें इधर, ये वाला अकाउंट क्रेडिट, ये वाला अकाउंट कहीं जाना ही नहीं, इसलिए मैं नाम ये वाला अकाउंट करूँ। ये वाला अकाउंट क्रेडिट, गुडविल डेबिट, गुडविल 27। टोटल्स 397। सीआरई बैलेंस शीट आउट हो गई, 390 टोटल आ रहा है। ऐसा ही है ना? कल तक जितना हमने पढ़ा था मैं तो उसकी नॉलेज के बेस पे बात कर रहा हूं। तो अगर कल तक का नॉलेज, लिटिल नॉलेज अप्लाई करें तो बैलेंस शीट हमारी क्या हो गई है? द रीजन इज 7 रुपीज। वो 7 रुपीज इस अकाउंट का कैरी डाउन है। वो 7 रुपीज इस अकाउंट का क्या है? कैरी डाउन है। ये फिगर कहां से आई थी? वर्किंग 1 से आई थी, 7 की। तो पेबल बुक हुआ था। जैसे यार कोई भी अकाउंट होता है, जैसे लोन है, देखें इधर, अगर मैं लोन लूं और साल के एंड पे फिर कैरी डाउन 10 लिख दूंगा, तो एक तरह की लाइबिलिटी है मेरी 7 रुपए की, साल के एंड पे कैरी डाउन में डाल दें बस। ये मैं कहां डालूं? ये लाइबिलिटीज में नहीं जाती, ये ना इक्विटी का पार्टी होती है, इसको ना लाइबिलिटीज में नहीं डाला जाता। इमरान खान की इक्विटी है हमारे बिजनेस में, कितनी? 7। लेकिन शुरू वाले दिनों में समझने के लिए आप इसे पेएबल ही समझे, पेएबल टू इमरान खान। हाँ 397। अब एक मसला, थोड़ा सा जरा कमर पे हाथ फेरो ना आराम से। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? मरहबा। एक मसला जो बच्चों को होता है, अगर बच्चे ऊपर देखें, वो ये कहते हैं कि पीटीसीएल की बिल्डिंग, पीटीसीएल की सारी, पीटीसीएल का कैश वगैरह, पीटीसीएल का पीटीसीएल की बिल्डिंग, पीटीसीएल की सारी, पीटीसीएल का कैश, पीटीसीएल का सारा, पीटीसीएल ग्रुप अगर अपने आप को कह रहा है तो पीटीसीएल पुत्र 50 वाली जो लैंड बिल्डिंग यूफोन की है वो सारी तेरी नहीं है, वो तो सिर्फ 90% तेरी है। कोई हया कर दूसरों की चीजें अपनी बैलेंस शीट में डाल रहे, तुझे शर्म नहीं आती? और यूफोन के करंट एसेट्स अबे तेरे हैं 90%, तुझे शर्म नहीं आती? कर रहा है इनको 90% से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि उसकी चीजें तेरी सारी नहीं है, तेरी सिर्फ 90% है। तो ये जो बोंगी मारी किसी स्टूडेंट ने, स्टैंडर्ड आगे बढ़ा, उस स्टैंडर्ड ने कहा इसकी इंट्रो कमजोर है, इसने सब्सटेंस ओवर फॉर्म नहीं पढ़ा हुआ कि ट्रांजैक्शंस की रियलिटी देखी जाती है, लीगल फॉर्म नहीं देखी जाती। लीगल फॉर्म है कि 90% चीजें उसकी हमारी है, और रियलिटी है कि हमारा कंट्रोल 100% है, चलती हमारी है, चलती हमारी है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि घर के अंदर जो है वो मिसाल के तौर पे वालिदा का जेवर पड़ा हो और अब्बू आके भेज दें। अब वालिदा, अब्बू कहेंगे चलेगी तो मेरी, सारे चुप हैं, ठीक है चलेगी तो आपकी, वोटिंग करा लो, सारे वोट में अपने। तो इसलिए भाईजान चीज को मुश्किल नहीं करना पेपर में। ये तो दही बना दिया आपने, ये तो मुश्किल काम है। पेपर में काम अगर मुश्किल करना होता मैं आपको पहले बताता, पेपर में तो आसान काम करने हैं। 50 वाली चीज हमारी है 90%, हाँ मैं मानता हूं, लेकिन 50 वाली चीज पे हमारा कंट्रोल 100% है। ये कैश, इमरान खान कहता है ये कैश ज्यादा, मुझे इस कैश में से थोड़ा सा कैश दे दो। तो पीटीसीएल ने कहा क्या तुम चाह रहे हो यानी डिविडेंड अनाउंस करना है, चलो वोटिंग करते हैं। तो इमरान खान ने यार मैंने एनजी कट दो यार, हाथ हो गई यार, मैं ऐसे ही चला जाता हूँ यार, कहते वोटिंग वोटिंग, तो 20 रुपए इधर, 20 रुपए इधर देंगे। फिर इमरान खान कहेगा यार ये एसेट्स जो है ना मुझे लगता है बेनिफिट नहीं दे रहे, इनको थोड़ा सा बेच दें। ठीक है वोटिंग कर लेते हैं। मैं यार खुदा के लिए जाते हुए मुझे ये दे देना, हाँ ये तेरा है, ये तेरा इंशाल्लाह, कभी बंद हुआ बिजनेस ये तेरा है, क्लियर होगी। और एक और चीज मेरी बात याद रखिएगा, असल में ना अगर आपका दिल चाह रहा था ना 50 into 90% और 20 into 90%, तो इसको एक और तरीके से देखें, 50 और 20 बनते हैं 70 का 10% आपका नहीं है, इसीलिए वो 7 हमने अलग लिखा है, वो ऑपोजिट साइड पे लिखा है। असल में आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 50 का 90% ले लें और 20 का 90% ले लें, लेकिन स्टैंडर्ड कहते हैं चक्रों में ना पढ़ो, आप 50 और 20 पूरा लिखो और इसका 70 में से 7
लेकिन इस तरह हम निकाला नहीं करेंगे पेपर में। तो 70 में से 7 किसको दे दो? इमरान खान को दे दो। तो कीप द थिंग सिंपल, जिस तरह सवाल के अंदर उसने दी हुई है। नोट नहीं किया आपने, बंदा कौन सा क्वेश्चन है ये? चलिए जी, इसको मैं दोबारा करने लगा हूं आपके सामने सारा। आपका मैं टाइम जाया करने लगा हूं, इस सवाल को मैं दोबारा करने लगा हूं, आपको भी एक दफा दोबारा करने का टाइम दूंगा। पेपर में क्या तरतीब होगी? मैंने तो पहले वर्किंग 1 आपको बना दी थी ना, क्योंकि नई बात थी। पेपर में क्या तरतीब होगी? 100 को पकड़ें, 50 को पकड़ें। अब ना देखते रहना आपने। ना नहीं, गुडविल कहां से आ गई? अभी तो निकलेगी तो पता चलेगा। 100 और 50, 100 और 50, 90,000। 90,000। प्लीज 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 प्लीज, ये एक दो लोगों को क्लास से निकालना पड़ेगा भाईजान। पुरवकार तरीके से जिंदगी गुजारें और जिस काम में आए हुए हैं, घर वालों ने जिस काम के लिए भेजा हुआ है वही काम करें और अपनी शान पहचानें। आप एक मुसलमान हैं और आपसे इस तरह की, अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट्स नहीं नहीं नहीं, प्लीज समझ गए होंगे आप लोग। पुरवकार तरीके से जिंदगी गुजारिएगा हमेशा। करंट एसेट्स बड़ी बारीक बात है, रजिस्टर के पहले सफे पे लिखनी है, पुरवकार जिंदगी गुजारनी है। 200 जमा 20, 200 जमा 20, किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं देना, वैसी बात ही नहीं करनी जिससे कोई उंगली उठाए। 200 जमा 20 करंट एसेट्स हो गए। शेयर कैपिटल 250 और 40, इसका तो कैपिटल किसने खरीदा नहीं, इसलिए इसको तो बैलेंस शीट के मुंह पे शो कर दें। ये तो बिक चुकी है, कितना? 40। शेयर प्रीमियम 10 और 5, 130 और 25। जी बोलें। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग 130 और इसकी 25। नाउ सवाल का सारा डेटा हमने उठा लिए। अब सवाल का सारा डेटा उठाने के बाद आपने अब सवाल की तरफ नहीं जाना। सवाल के अंदर 1 2 3 4 5 6 11 फिगर्स नजर आ रही थी। 11 फिगर्स आपको व्हाइट बोर्ड में नजर आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फिगर्स आपको नजर आ रही हैं। अब आप लोगों ने एक डब्बा बनाने और सब्सिडरी में देखना है जान कितनी है, कितनी तेरे में जान है। 70, उसने कहा 70 के जा रहे हैं। सब्सिडरी में कितनी जान है? 70 वाली चीज के हमने 90 दिए हैं, या 70 वाली चीज का 10% किसी और का है? पेएबल टू एनसीआई को पकड़ा करना है आपने, पकड़ के 10% लगाना है। ये फिगर आप सवाल से नहीं उठा रहे, इसलिए इसकी डबल एंट्री हुआ करेगी। वर्किंग 1 कितना? 7। नेक्स्ट, ये पेएबल टू इमरान खान हो गया, पेएबल क्रिएट हो गया। अगर आपने इधर अकाउंट का नाम लिखना है तो एडजस्टमेंट अकाउंट आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट, ये अकाउंट स्टिल टैली नहीं हो रहा, तो गुडविल बैलेंसिंग निकाल लें। असल में गुडविल 63 और 90 का डिफरेंस है, 63 और 90 का डिफरेंस है। गुडविल कितना? 27। डन। इसकी डबल एंट्री करें। गुडविल 27। नेक्स्ट, सारी चीजें खत्म हो गई। जो अकाउंट बचे हैं अब वो अगर क्लोज नहीं हो रहे तो इनके कैरी डाउन हैं। तो ये भी क्रेडिट नेचर का कोई अकाउंट है, ये भी लायबिलिटी या क्रेडिट नेचर का कोई अकाउंट है। ये कैरी डाउन आ गए इनके। कैलकुलेटर के बगैर 150, कैलकुलेटर के बगैर 220, कैलकुलेटर के साथ 397, सीआरई 130। वर्किंग 3 आज के बाद लिखना शुरू कर दें। यहां इमरान खान के लिए वर्किंग 4, 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 इमरान खान के लिए वर्किंग, इमरान खान के लिए वर्किंग 4। 7, 397। ये सवाल नोट ना करें, इससे अगला वाला कर लें। कितने मिनट लेंगे? नहीं यार, मुझे नहीं लगता 2 से 3 मिनट ले लें, अगले वाला सवाल कर दें। ये सवाल नोट ना करें। हाँ जी, 31 ये रहे 31 12 12 है। आप कभी कभी शो कर देते हो, मैं आया हूं यार। आप खड़े हो जाओ, आप तरसों नहीं आए थे, आप तरसों नहीं आए थे ना। यानी कैसे बैठे बैठे इस वक्त आपको घर में क्या हो रहा था जब 12 बजे थे घड़ी पे? सेवेंटी का 90%, 70 का कौन? हाँ
अगर कल को वापस लेना चाहे तो 70 से 90% हो गया, फिर जो 90 उसमें इन्वेस्टमेंट की वो अगर उसने इतनी जल्दी बेचनी होती तो वो खरीदते हैं ना। फ्यूचर में उसको प्रॉस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं, चलेगी इंशाल्लाह और ज़्यादा हमें पैसे देगी। लेकिन फिलहाल अगर आप बंद करेंगे तो आपकी बात ठीक है। 70 हाँ, लेकिन हो सकता है किसी कोई और बंदा अच्छी प्राइस दे दे तो हम और ज़्यादा महंगी बेच दें। लेकिन सब्सिडरी को बेचना हमारे सिलेबस में नहीं है कि पेरेंट आगे बेच दे। अच्छा, इससे पिछले टॉपिक्स में भी मैंने ये बात नहीं की और इस टॉपिक में मैं ये बात करने लगा हूँ, इसके बाद वाले टॉपिक्स में भी नहीं करूँगा। कंसोलिडेशन में ना जिस ट्रैक पे डाल के सोचने को कहा जाए उस ट्रैक के अलावा आप सोचेंगे तो कुछ सवाल जहन में आएंगे, उस ट्रैक पे डल कर आप अपने आप को परेशान करेंगे। तो कंसोलिडेशन में जिस ट्रैक पे सोचने को कहा जाए उसी ट्रैक पे सोचिएगा, उससे ज़्यादा मत सोचिएगा। क्योंकि कंसोलिडेशन का स्टैंडर्ड बनते हुए बहुत सी डिस्कशंस हुई थी जो स्टैंडर्ड में लिखी हुई हैं, लेकिन उसमें मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय थी। तो वो अगर सारी राय डिस्कस की जाए तो बंदा पेपर में परेशान हो जाता है। इसलिए जिस साइड पे आपको सोच लेके जाए उस पर कभी नहीं जाना, जिस तरह सोचवाया जा रहा है उस तरह सोचना है। घर में जाके ये नहीं कहना अगर मैं इस तरह सोचूं तो फिर तो कुछ और होगा। जी हाँ, बैलेंस शीट एज ऑन की बन रही है ना आज की। उस क्लास वाले हाथ खड़ा करें, बैलेंस शीट टैली हो गया तो वेल डन। इधर वाले हाथ खड़ा करें। ठीक है जी, 7-8 लोगों की हो गई है ना यार। वर्किंग वन पहले पूरी ना करो, एक एक करके फिगर्स उठाओ तरतीब से। पूरी बैलेंस शीट की फिगर्स एक एक करके उठाओ। ये रन करते समर 16। कंसोलिडेशन जो है ना एक बहुत मार्क्स गिविंग एरिया है पेपर में। इसमें तकरीबन 70 से 80% एडजस्टमेंट्स रिपीट होती हैं जो पास पेपर में आई हुई हैं। द स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड पेरेंट सब्सिडरी आर एज फॉलोज। 90% है। अच्छा, वैसे ही एक एनालिसिस कर जाए। 30,000 वाली चीज 50,000 में खरीदी या 30,000 वाली चीज का 90%, यानी 27,000 वाली चीज कितने में खरीदी है? 50,000 में। यहां से जबानी पे गुडविल पता चल सकती है। 27,000 वाली चीज 50,000 में खरीदी है जी। पीपी 200 और 20। नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट्स कितनी? 50। ये कोई वर्सेस टाइप कैलकुलेशन है कि क्या चीज कितने वाली कितने में खरीदी। हाँ, इसका कैरिड ऑन नहीं आया करेगा, बैलेंसिंग फिगर कोई आ जाया करेगी जी। नेक्स्ट करंट एसेट्स 50 और 10 जी। नेक्स्ट शेयर कैपिटल 200। इतना इसकी प्रैक्टिस करें कि हाथ बाय डिफॉल्ट नेचुरली उधर चले जाएं। 15 शेयर। ये देखें, आपने शेयर प्रीमियम बोला तो मेरा हाथ इधर आ गया। 20 शेयर प्रीमियम। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग, पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग, सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग 11। आगे 30 क्या कहां लेके जाना है? अच्छा, इसका सब टोटल। ओके ओके, सवाल का डेटा खत्म हो गया। 11 फिगर्स नजर आ रही थी, 11 फिगर्स हमें भी नजर आ रही हैं सर। जल्दी 2 मिनट।
ओके टोटल चलें जी, 30 वाली चीज 50 में खरीदी या 30 वाली चीज का 10% हमारा नहीं है, तो 30 वाली चीज का 10% हमारा नहीं है। ऑपोजिट साइड पे लिखने का मकसद ये होता है कि कैंसिल हो जाएगा फिर 3। इमरान खान अब आपका 3 है। ओके ये वाला अकाउंट टैली करें, अच्छी किस्मत बैलेंसिंग निकालें। 23 ये वाला अकाउंट क्रेडिट और अच्छी किस्मत डेबिट 23। चलें जी टोटल कर लें। 303। आप में कोई एडजस्टमेंट? मुझे आप खुद ही ले जाएं, बड़ी बात है, मेरे में एडजस्टमेंट तो दूर की बात। चलें फिर आप आ जाएं। इमरान खान कोई एडजस्टमेंट? कहते फिलहाल नहीं। 30। इससे पहले के घड़ी के 12 बजे, हाथ खोल, इससे पहले के घड़ी के 12 बजे खोल इस तरह मुंह। जी भाईजान, एक्विजिशन डेट और कंसोली दो के इमरान खान किसी हद तक 40% का हिस्सेदार है और सर चढ़ के बोलेगा, लेकिन हम कहा करेंगे वोटिंग करा लो, वोटिंग करा लो। तो कोई भी मसला का 60 वोट हम अपने आप को डाल देंगे इमरान खान। चलो ठीक है। ओके तो हमने सब्सिडरी को वो आने दे जरा और कोई बात कर लेते हैं। चिड़ियाघर कभी गए? इधर ऊपर देखें। रोजी जा। अच्छा पुरवकार इल्फाज बोला करें, पुरवकार। जल्दी आ जाओ। अच्छा कितने दोस्तों को लेके जा सकते हैं आप? अगर आपके पास 70 रुपए पड़े हैं, 7 दोस्तों को लेके जा सकते हैं। ये देखा ही नहीं आप लोगों ने? चिड़ियाघर में आप गए और चिड़ियाघर में लिखा होगा 10 रुपए टिकट, 10 रुपए टिकट, शेर भी, हाथी भी। हाथी तो वैसे मर गया वाला, और वाला मर गया, दोबारा आ गया। मेरा लास्ट टाइम गए थे मरा। अच्छा आ गया दोबारा? क्या सूजी नाम था? अच्छा तो टिकट जो है वो 10 रुपए की थी चिड़ियाघर की। आपकी जेब में माशाल्लाह अल्लाह आपका भला करे 70 रुपए थे बर्गर खाने के लिए, लेकिन आपने सोचा कि चलो चिड़ियाघर में चीजें देख लेते हैं, खाना पीना छोड़ो बरे। तो अब आप कितने बंदे लेके जा सकते हैं? अच्छा तो 70 रुपए हैं आपके पास, तो आप 7 पर्सन्स जा सकते हैं, इंक्लूडिंग यू। 7 पर्सन्स जा सकते हैं। अच्छा जी मैं पढ़ा रहा हूं। एक कंपनी ने 10,000 का कैपिटल, एक कंपनी ने 10,000 का सरमाया चाहिए, यानी एक कंपनी बनी। उसने सोचा, आज लोग तो आजकल 2,000 के ख्वाब देख रहे हैं ना। एक कंपनी बनी, उसने सोचा कि मेरे पास अगर 10,000 हो ना तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो जाएं। तो कंपनी ने हिम्मत करके 10,000 रुपए इकट्ठा करने की कोशिश की और कहा जो बंदा 10 रुपए लाएगा उसे एक टिकट देंगे, जो बंदा 10 रुपए लाएगा उसे एक टिकट देंगे। अब आप मुझे बताएं, एक शेयर टिकट तो नहीं होती, शेयर होता है, एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का। तो ये कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर्स या कितने नंबर ऑफ टिकट्स प्रिंट करवाएगी?
10,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 10,000 और 10 कटेगा तो 1,000 आ जाएगा और रुपीज से कट जाएगा, तो क्वांटिटी बन जाएगी ना। अब ये रुपीज नहीं रहा, रुपीज को रुपीज से काटेंगे हम, रुपीज को रुपीज से काट दिया और 10,000 को 10 से काट दिया, पीछे क्या बच गई? क्वांटिटी। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इशू करेगी? 1,000। अच्छा, इस कंपनी की जो बैलेंस शीट बनेगी, उस बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल नजर आ रहा होगा 10,000, उस बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल नजर आ रहा होगा 10,000 और लिखा होगा 1,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये बात ऑब्वियसली आपको FR 1 पढ़ के पता है कि अगर एक कंपनी का कैपिटल 10,000 रुपए है, तो मिसाल के तौर पे इसको वहीं से आपने याद रखना है कि जेब में 70 रुपए हैं, तो 10 रुपए की टिकट है, तो 7 बंदे चिड़ियाघर जा सकते हैं। सिमिलरली 7 बंदे का मतलब है 7 टिकट्स की क्वांटिटी बता रहा हूं। सिमिलरली अगर एक कंपनी कहती है मैंने 10,000 सरमाया इकट्ठा किया हुआ है, 1,000 वाले 10 नोट है मेरे पास, और माशाल्लाह दराज में 10,000 रुपए बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंशाल्लाह करने हैं हमने, 10,000 रुपए अगर एक कंपनी के पास मौजूद है, तो इसने कितने नंबर ऑफ टिकट्स इशू किए हुए हैं? 1,000 इसने शेयर इशू किए हुए हैं। कितने रुपए वाले? 10-10 रुपए वाले। अच्छा, ये जो कंपनी है, इस कंपनी का शेयर कैपिटल 4 लाख है या 10,000? 4 लाख है। एक टिकट कितने की है? तो क्या मैं लिख सकता हूं 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच? लिख लें 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अगर चिड़िया घर वालों को 4 लाख रुपए आ गया और टिकट 10 रुपए का है, तो बताएं कितने लोगों ने आज चिड़ियाघर विजिट किया? 40,000 लोगों ने आज चिड़ियाघर विजिट किया। मोजा ही मोजा। 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अच्छा भाईजान, सब्सिडरी के शेयर्स कितने हैं आप बताएं? शेयर्स, शेयर कैपिटल नहीं, शेयर्स। उसमें से हमने कितने खरीदे? 24,000। या आपकी आसानी के लिए फिलहाल मैंने लिख दिया साइड पे 60%। कैसे चेक कर सकते हैं? 24,000 डिवाइडेड बाय 40,000, क्या जवाब आया? 60%। तो 60% हमने शेयर खरीदे हैं। ये 60% ऐसे आ सकता है, 24,000 शेयर हमने खरीदे हैं, कितने में से? 40,000 में से। इंटू 100 इसलिए करेंगे कि परसेंटेज में जवाब आ जाए। तो 60% शेयर्स पीटीसीएल के डायरेक्टर्स ने खरीद लिए हैं सऊदी किंग से, और सऊदी किंग को जाते हुए कितने पैसे पकड़ाए हैं वो भी मैंने छुपाया हुआ है, क्योंकि पीटीसीएल की बैलेंस शीट अभी आपके सामने हिडन है। तो पिछले सवालों में ना परसेंटेज गिवन थी, इस सवाल में क्वांटिटी गिवन है। पिछले सवालों में क्या गिवन थी? परसेंटेज, और इस सवाल में क्वांटिटी ऑफ, लेकिन परसेंटेज भी दे दिया आसानी के लिए फिलहाल। तो 24,000 शेयर अगर मैं खरीदूं तो 24,000 कितने में से खरीदूंगा? 40,000 में से। तो इसका मतलब है मेरे पास सब्सिडरी के कितने शेयर्स होंगे? ये जो कैलकुलेशंस किया करेंगे ये किसके शेयर्स पे किया करेंगे? पेरेंट के या सब्सिडरी के? जिसको खरीदा जाने, खरीदा किसको जाने? तो ये कैलकुलेशंस याद रखिएगा, सब्सिडरी के शेयर कैपिटल को सामने रख के किया करेंगे। ओके, ये अब एक मैं बात करने लगा हूं, कर दें पहले हमने रोके। अच्छा सॉरी, 5,50,000 हो गया। ये 5,50,000 क्या है? इक्विटी किसकी? सब्सिडरी की। 5,50,000 वाली सब्सिडरी हमने 4 लाख में खरीदी, यस और नो? दूसरा सवाल मेरा, ये कॉन्सेप्ट आने लगा है। 5,50,000 वाली सब्सिडरी का 60% हमने खरीदा है 4 लाख का। नो नो नो, साथ वाले की तरफ चेहरा करके प्यार से कहें नो 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 गाय नो, नो गाय नो। बट द गाय हैज रिप्लाइड। अब जरा सोचें, 5,50,000 वाली सब्सिडरी का 60% हमने 4 लाख में खरीदा है, क्या यह बात सही है? नहीं सही। क्यों? पे टू सऊदी किंग ऑन 31 दिसंबर 9, और ये 31 दिसंबर 9 में पे किया था। अभी तक ऐसी हमारी किताबों में पढ़ा है, जैसे लैंड पड़ी रहती है ना 10,000 पे, ना डेप्रिशिएट होती है ना कुछ होती है, तो इन्वेस्टमेंट्स भी डेप्रिशिएट नहीं होती। तो इन्वेस्टमेंट 4 लाख की हमने की थी 3 साल पहले। 3 साल पहले 9 के बाद 10, 11, 12, हाँ 3 साल पहले। 3 साल पहले हमने सऊदी किंग को कितने पैसे दिए थे? 4 लाख। उस वक्त जो सब्सिडरी के अंदर वर्थ थी
तो आज तो सब्सिडरी मोटी हो गई होगी, आज तो सब्सिडरी मोटी हो गई होगी। उस वक्त तो सब्सिडरी में इतनी जान नहीं होगी जितनी आज माशाल्लाह जान है। पहले तो सऊदी किंग के मशवरे होते थे, अब तो हमारे मशवरे होते हैं। अब तो सब्सिडरी आसमानों पे पहुंची होगी। उस वक्त सब्सिडरी में कितनी जान थी। अब आप मुझे ये बता दें, ये जो वर्सेस वाली हम कैलकुलेशन करते हैं, ये वर्सेस वाली कैलकुलेशन जरा सोच के बताइएगा, इसकी और इसकी डेट्स सेम रख के होनी चाहिए या किसी और दिन खरीद रहे हैं और किसी और दिन की इक्विटी होनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे आप ये तो नहीं कि बकरा खरीदने जाएंगे तो उसकी अभी की उम्र और अभी की कंडीशन देख के प्राइस पे करेंगे, या 2 साल बाद उसने जितने का हो जाने अभी की कंडीशन देख के प्राइस पे करेंगे ना। तो सिमिलरली मुझे बताएं, ये जो मैंने 4 लाख पे किए हैं, ये इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी थी इसकी? 4 लाख। 4 लाख मैंने, मेरे सामने ये वाली सब्सिडरी की बैलेंस शीट थी टेबल टॉक करते हुए जब ऊंट खाया जा रहा था, ये वाली सब्सिडरी की बैलेंस शीट थी, या मेरे सामने 31/12/9 वाली बैलेंस शीट होगी? 31/12/9 वाली बैलेंस शीट सामने रख के हमने टेबल टॉक की। ओ जबरदस्त, सवाल ने एक चीज दी है, मसला ही हल कर दिया सवाल ने। अल्लाह को ये तो नजर ही नहीं पड़ी थी, वरना बात ही यहां तक ना जाती। व्हेन द रिटेन्ड अर्निंग ऑफ सब्सिडरी वर 20,000, इसे कहते हैं नवे आयो सोनियो। ये इसके लिए मुहावरा बना था, ये आप लोग पता नहीं कहां फिट कर रहे होते हैं। तो ये रिटेन्ड अर्निंग 20,000 रुपए की सब्सिडरी की थी। किस दिन की थी? 31/12/9 की, जिस दिन हमने सब्सिडरी को क्या किया था? बाय किया था फ्रॉम सऊदी किंग बाय मेकिंग पेमेंट टू सऊदी किंग। ओके, सो लेट अस मेक अनदर कॉलम सब्सिडरी, नहीं टोटल नहीं, सब्सिडरी। थोड़ा सा हम इसको यहां से मिटाते हैं। ये इसकी 31/12/12 की बैलेंस शीट है पेरेंट की, ये 31/12/12 की बैलेंस शीट है सब्सिडरी की। मैं एक 31/12/9 की बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करने लगा हूं। किसकी? सब्सिडरी की। क्या इस वक्त, अच्छा आपको पता है अकोमोडेशन भी तकरीबन इसी तरह बिहेव करता है। अकोमोडेशन अकाउंट, मिसाल के तौर पे अकोमोडेशन अकाउंट के अंदर 0 बैलेंस है, फिर 10 की डिडक्शन चार्ज हुई, 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 तो अकोमोडेशन का बैलेंस ग्रो करता रहता है। तो इस दिन अकोमोडेशन का बैलेंस 10 है, लेकिन ग्रो करके किस पे पहुंच गया? 40 पे पहुंच गया। तो वक्त गुजरने के साथ अकोमोडेशन बढ़ती है, इसी तरह वक्त गुजरने के साथ नॉर्मली हमारी अर्निंग्स बढ़ती हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं इस दिन खड़ा हूं तो क्या बैलेंस है अकोमोडेशन अकाउंट का, और इस दिन खड़ा हूं तो क्या बैलेंस है अकोमोडेशन अकाउंट का? इन दोनों के अंदर डिफरेंस होगा या सेम होंगे? डिफरेंस होगा। अगर एसेट की बात करें वो इस्तेमाल होकर वैल्यू लूज करता है, अगर बिजनेस की बात करें वो मेहनत करके अर्निंग करके ग्रो करता है। तो रिटेन्ड अर्निंग टाइप में ना काफी चीजें अकोमोडेशन अकाउंट जैसी हैं, और लकीली नेचर भी उसी जैसी है, दोनों की क्रेडिट नेचर है, लेकिन ऑब्वियसली जमीन आसमान का फर्क है दोनों अकाउंट्स में, लेकिन काफी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती हैं, दोनों ही प्राचा हैं। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बता दें, रिटेन्ड अर्निंग इस दिन कितनी थी? 20,000। एक्सेलेंट। 31/12/9 को कितनी थी? 20,000, जो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो करके किस पे पहुंच गई हैं? 50,000 पे। जैसे आपको ये ग्रोथ नजर आ रही है ना अकोमोडेशन के अंदर, तो ऐसे ही ग्रो करके, जिस वक्त मैंने सब्सिडरी को खरीदा था उस वक्त इसमें कितनी जान थी? 20,000, और आज कितनी जान है? 50,000। कितनी जान बनी? एक्सेलेंट, 30,000। तो अब मुझे बता दें, अगर मैं आपसे पूछूं 50,000 जो इसकी वर्थ है, उसमें से कितनी वर्थ इसकी ऑलरेडी थी? जब मैं, जारी बात है, बकरी अगर आप खरीदने जाए तो उसका पेट माशाल्लाह हल्का फुल्का तो मोटा होगा ना, तो जब मैं खरीदने गया था तो कितने किलो की थी? ये 20,000। और आज माशाल्लाह 30,000 की ग्रोथ डाल के एज ऑन का मतलब होता है सारे सालों का टोटल, तो आज इसकी ग्रोथ कितनी हो चुकी है एज ऑन, और फॉर 3 years 30,000। तो जब हमने खरीदी थी कितने की थी अर्निंग? 20। ये 20 50 पे पहुंची है या 0 50 पे पहुंची है? ये 20 से किस पे पहुंच गई है? 50 पे पहुंच गई है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक लफ्ज मैं यूज करने लगा हूं, वो अगर आपके साथ वाले को बुरा ना, पेरेंट की बैलेंस शीट, अच्छा एक लफ्ज मैं बोलने लगा हूं, अगर साथ वाले को बुरा ना लगे तो वो लफ्ज है, क्या कहते हैं, टोटल रिटेन्ड अर्निंग कितनी है? 50। हमारे खरीदने से पहले कितना कमा चुकी थी? हमारे खरीदने से पहले जो है वो माशाल्लाह 2 किलो उसके पेट के अंदर गोश्त था, और हमारे खरीदने के बाद अब 5 किलो गोश्त है, खरीदने के बाद 5 किलो गोश्त है, तो हमारे खरीदने के बाद चारा खिलाने की वजह से कितना गोश्त बढ़ा? 3 किलो बढ़ा। ये मैं पूछ रहा हूं, तो व्हाट इज टोटल गोश्त? 50। व्हाट इज प्री गोश्त? 20। व्हाट इज पोस्ट गोश्त? पोस्ट गोश्त, द पोस्ट गोश्त इज
30। तो हमारे खरीदने के यार तू हंस ले, गोश्त पसंद नहीं आया। अच्छा, तो हमारे खरीदने के बाद इसने कितनी ग्रोथ शो की है? व्हाट इज अकोमोडेशन ऑन दिस तारीख? 10। व्हाट इज एज ऑन दिस तारीख? व्हाट इज ग्रोथ? 10 जमा 10 जमा 10 30। और अगर थोड़े अरसे बाद आप चले जाएं मिसाल के तौर पे, तो यहां 50 हो जाएगी, यहां 60 हो जाएगी। और अगर इधर खड़ा हूं मैं, तो मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अकोमोडेशन, एंड वैसे ही मैं यहां खड़ा हूं, बस ऐसे ही दिल चाह रहा है इधर खड़ा हो जाऊं, बबलू को इधर खड़ा कर लिया और मैं इधर खड़ा हूं, बातें कर रहे हैं। अच्छा भाई, कितनी अकोमोडेशन थी इस एसेट की? 10। कितनी हो गई? इस 60 में 10 भी पड़ी है ना, तो कितनी ग्रोथ आई डेप्रिसिएशन में? 50 की ग्रोथ आई डेप्रिसिएशन में। तो इस 60 को मैं कह सकता हूं टोटल अकोमोडेशन, इसको मैं कह सकता हूं प्री टाइप कोई चीज, और इस सारी को मैं कह सकता हूं पोस्ट। तो इसलिए मेरे भाई एक बार याद रखिएगा, ये 50 और 20 कोई अलग जमा जमा होकर 70 नहीं बनेंगे। ये 20,000 उसकी अर्निंग थी, और माशाल्लाह 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 आप उसके सर पे हाथ फेरेंगे, माशाल्लाह बड़ी हो गई है। 20,000 से कितने पे चली गई आप? 50,000 पे चली गई। डन हो गया ये? ओके, इसको आप लिख सकते हैं। टोटल अर्निंग 50 है, जब हमने खरीदा था 20 थी। हमारी मेहनत करने की वजह से कितनी ग्रोथ आई? अच्छा, हमारी डिसीजन मेकिंग। अच्छा, एक बात जरा ऊपर, एक बात आखिरी और बता दें, कौन सी वाली अर्निंग हमने उसकी पैसे देके खरीदी और कौन सी वाली अर्निंग हमने उसे चारा खिला के बढ़ाई? 20 वाली अर्निंग, आप 20 वाली अर्निंग पैसे देके खरीदी, और बाकी हमारी थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल था जो अल्लाह ने दी हुई थी, वो कर करके फर्दर 30 की इंक्रीज आ गई। तो आज माशाल्लाह ये पहुंची हुई सरकार किस पे पहुंची है? 50 पे पहुंची। अच्छा, अब एक मसला रह गया कि मुझे चाहिए इक्विटी चाहिए। बबलू क्या हो गया? मुझे चाहिए इस सिंह की इक्विटी। अब क्या करूं? अर्निंग तो उसने दे दी है मुझे, तो ये कितना था शेयर कैपिटल हुसैन? ये कितना था? याद रखिएगा, शेयर कैपिटल और सरमाए ऑर्गेनाइजेशंस के इतनी जल्दी नहीं बदलते, और इनका बदलना आपके सिलेबस में है भी नहीं। इनका बदलना आपके सिलेबस में है भी नहीं। सीए फाइनल के अंदर ये है सिलेबस में, आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि शेयर कैपिटल जो कंपनी का होता है आमतौर पे उसे सीड कैपिटल कहते हैं। जब कंपनी बनी थी तो लोगों ने सरमाया डाला, वो वही रहता है साल हर साल, कोई बदलता नहीं है। तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को हम हमेशा वही लिया करेंगे। 31/12 को भी वही शेयर कैपिटल है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, और 31/12/9 को भी वही था। कितना था? और 1 लाख। अब जरा टोटल कितना हो गया? 5 लाख। अब मैंने ग्रीन हाइलाइटर पकड़ा है। 5,20,000 वाली चीज का मैंने 60% 4 लाख में खरीदा। एग्रीड और नॉट? यस, एग्रीड। ये बात आपकी असल है। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। अपना वर्किंग 2 भी हरी भरी होने लगी है। वर्किंग 2 के अंदर अभी आपको कुछ परिंदे चरते हुए नजर आएंगे, भालू भागते हुए नहीं आएगा, तो हम डिस्कस करेंगे। क्या मतलब? हाँ बिल्कुल, जब कभी आएगा हम करेंगे डिस्कस। जी ओके, मैं पहले आपको बंद क्यों हो गई? अभी ऑन हो रहा है दोबारा? वो क्लास अपनी देखें, अपनी क्लास देखें पीछे। ओके, अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट द वर्किंग नाउ। हवाई जहाज आज फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं माशाल्लाह। नाउ द सवाल इज के व्हाट इज द नेम ऑफ वर्किंग नंबर 2? सो गाय, द नेम ऑफ वर्किंग नंबर 2 इज सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग। द नेम ऑफ वर्किंग 2 इज सब्सिडरी रिटेन्ड अर्निंग। यहां तक नोट कर लें, फॉर्मेट यहां तक नोट कर लें। और कुछ भाई, आप कहां गए हुए थे?
दानिश, हमारे 2 टॉपर होंगे, एक हाइब्रिड क्लास का टॉपर होगा, एक फिजिकल क्लास का, एक ऑनलाइन का, ये 3 टॉपर होंगे। और इन 3 में से एक और टॉपर होगा जो इन तीनों का टॉपर होगा, वो होगा इन्हीं तीनों में से। वो जरा बच्चा आपने ढूंढना है। ओके चलें जी। अच्छा भाई, अबू बकर, फिलहाल मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 फिगर्स मुझे उठाने दें, उसके बाद मैं आगे मूव करूंगा। आई रिपीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 फिगर्स मुझे उठाने दें। ये फिर हमने जाक मारने के लिए किया है, ये ऐसे ही करा देते हैं हमें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनने लगता है, पता नहीं कहां ले जाते। इसको इंशाल्लाह देखते हैं, इंशाल्लाह देखते हैं। इसको जरा हाथ मार दें, सीखें बेटा, आप थोड़ा इंतजार करो, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आएंगे। करते हैं, आपके तो उंगली मारने से गुजारा चल जाएगा, थोड़ी देर बाद आते हैं हम इंशाल्लाह। इसके अलावा बाकी वाली फिगर्स उठा लें। लेट्स स्टार्ट। 600 500। भाई ये अगर आप देखते रहेंगे ना, ऐसा लगेगा आपके माइंड में उतर रही हैं। 400 साथ साथ नोट नहीं करनी। इंशाल्लाह मैं आपको ये 13 फिगर्स नोट करने के बाद इतना टाइम दूंगा कि आप 14 फिगर्स तक नोट कर लें। इन्वेस्टमेंट्स 400, थोड़ा सा भाई देखें, और जहां पे मैंने थोड़ा सा कोई ट्विस्ट लगाया ना, वहां पे आपने नोट करना है। करंट एसेट्स 30 और 200, एकदम ट्विस्ट आना है। 30 और 200, 900 और 400, ये वाला नहीं, 900 और 400, 900 और 400, 100 प्लीज प्लीज प्लीज, इनको पता चल जाएगा आप लोग क्या करते हैं। नए बंदे आए हैं तो इस तरह में याद थोड़ी करते। अच्छा नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग 10 और 50। वो भी आगे से कर रहा है। इधर हाथ जा रहे हैं ना भाई, करें ऑटोमेटिकली मेरा हाथ ये यहां आ गए। अब आपने ना ये 50, असल में ये 50 इस काबिल नहीं है इसको यहां लिखें, क्योंकि 50 का इससे मुकाबला कोई नहीं है ना, क्योंकि ये तो फिगर 3 साल पुरानी है, 400 रुपए। तो अगर आप 50 यहां लिख देंगे तो कोई अजीब सी चीज हो जाएगी, तो इसलिए 50 को जरा नीचे ले आए। तो ये 50 पहले कहां जाता था, ऊपर जाता था, अब ये 50 नीचे ले जाए। सब्सिडी की रिटेन अर्निंग को इधर लिखते हैं फिलहाल, जरा मेरे कहने पे सब्सिडी की रिटेन, ये भाईजान पहली हमने चेंज की है। जो हमने कौन से वादे किए थे उसमें पहला वादा है जिससे हम फिरे हैं। तो ये हमने वादा किया था कि वो जो फिगर है यहां जाया करेगी रिटेन अर्निंग की, और पिछले 6 सवालों से जो हम कौम के साथ कर रहे थे, 7वें सवाल में जाके हम अपनी बात बदलते हैं। और सब्सिडी रिटेन अर्निंग कहां जाया करेंगी, वर्किंग नंबर 2 में, वर्किंग नंबर 2 में। अच्छा 20 बच गया और 150 बच गया। करंट लायबिलिटी 20 और 150, वट एवर द टोटल में भी 13 फिगर्स होंगी पूरी। 13 फिगर, 14 तो सवाल में अदर इन्फॉर्मेशन में है ना, एक 14वीं फिगर भी है वो सवाल में अदर इन्फॉर्मेशन में है। पहले ये 13 फिगर्स नोट कर लें ना व्हाइट बोर्ड से देखे हुए कर रहे हैं, क्वेश्चन से देखे करें। हाँ 13 पूरी हो गई हैं। बड़ी फीलिंग आ रही है असल में पिछली क्लास देख के। डर तो नहीं लग रहा? वो किसी एक का बैग पड़ा हुआ है आगे, असल में वो बंदा भी बैठा हुआ नजर नहीं आ रहा। ओके अच्छा भाई, ये 13 फिगर्स हो गई। 14th फिगर जो है सवाल में अदर इंफॉर्मेशन में अवेलेबल है, अब उसको मैं उठाने लगा हूं। वो कितनी फिगर है जी, 20,000।
ये रिटेन अर्निंग किस दिन की है? 31/12। ये आज तक बकरा 50 किलो का हो गया। आज तक बकरा 50 किलो का हो गया। जब हमने खरीदा था तो ये बकरा 20 किलो का था। उसमें इसने 30 किलो की ग्रोथ शो की। हमारे खरीदने के बाद इसने 30 किलो की ग्रोथ शो की। क्या 50 को इस तरह करके किसी अकाउंट्स में ले जाऊं, 20 और 30 दो हिस्से करके, या 50 को मैं किसी एंट्रीज के जरिए 20-30 में कन्वर्ट करूं? एंट्रीज के जरिए। ये एक अकाउंट है जो सब्सिडरी की अर्निंग को बांटने के लिए इस्तेमाल होगा। ये एक अकाउंट है जो सब्सिडरी की अर्निंग को बांटने के लिए इस्तेमाल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर के अंदर हम ये तीसरा कॉलम बनाए बगैर ही सवाल कर लिया करेंगे। अब तो मैं ये गायब ही करने लगा हूं, क्योंकि इसकी अल्लाह का शुक्र है हमें जरूरत नहीं हुआ करेगी। हमारे लिए बस ये डाटा ही काफी है। ये 20,000 हमें नजर आ रहा है। अब हम इस 20,000 का क्या करेंगे जरा देखिएगा। 50,000 सब्सिडरी ने जो आज तक कमाया है, इसमें से 2009 तक कमा लिया था 20 और बाद में कमाया 30। 20 को ले जाएं इधर, ये डबल एंट्री बनेगी, क्योंकि आपको पता है अदर इंफॉर्मेशन में जो भी चीज आती है उसकी डबल एंट्री होती है। 20 की अर्निंग इधर ले जाएं। अब अल्लाह का शुक्र है यहां सारी फिगर्स पड़ी हुई हैं 31/12/9 की। ये फिगर्स भी 31/12/9 की हैं और ये भी 31/12/9 की हैं। ये भाईजान पहली एंट्री आई हमारी नई। ये आप 20, इसको कहते हैं प्री। कौन सी? प्री। अब मुझे बता दें अगली बात, कितना बचा? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ये अकाउंट आपको कंफर्टेबल फील करें। इस अकाउंट में तो बड़ा कंफर्टेबल फील करें। इस अकाउंट का मकसद मैं बाद में बताता हूं। इस अकाउंट में वाई वी आर फीलिंग कंफर्टेबल बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स भी 31/12/9 की हैं और रिटेन अर्निंग भी 31/12/9 की है, और ये फिगर्स तो 31/12/9 को वही थी। ठीक है जी, ये अकाउंट तो हमारा जबरदस्त हो गया, एक्सेलेंट हो गया, ऑसम हो गया। अब अगला काम क्या करना है? इस अकाउंट में जो 30 बचा है उसका आप मुझे बता दें क्या करूं। ये जो 30 है, ये 30 किसने कमाया? पुराने ओनर्स ने कमाया है या ये 31/12/9 से 31/12/12 के दौरान नए ओनर्स ने कमाया है? अगर ये नए ओनर्स ने कमाया है तो नए ओनर्स दो हैं। एक नया ओनर है पीटीसीएल और दूसरा नया ओनर है इमरान खान। दोनों को उनका हिस्सा क्रेडिट कर दें, दोनों को उनका हिस्सा दे दें ताकि ये खुश हो जाएं। दोनों को 30,000 बचा हुआ बांट दें। 30,000 बचा हुआ बांट दें। पोस्ट बाद वाला बचा हुआ 30,000 दोनों को बांट दें। इस तरह का आप एक अकाउंट बनाते थे। पार्टनरशिप पड़ी हुई है, ये निकल गई, ये सिलेबस है। उसमें क्या होता था? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसमें यहां आता था नेट प्रॉफिट, पार्टनर ए का कमीशन, पार्टनर बी का कमीशन, और वो फिर उनके अकाउंट्स में जाके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता था। शायद थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, लेकिन नहीं भी याद आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना टोटल कमाया है आज तक इसने? 50 में से कितना 31/12/9 को कमा चुका था? 20। बाद में कितना कमाया? 30 में हमारा कितना? 30 में इमरान खान की अर्निंग कितनी? 40%। अब आप मुझे बता दें कितना जवाब आया? 18 और 12। पेरेंट अपनी रिटेन्ड अर्निंग में अगर सब्सिडरी की अर्निंग का अपना हिस्सा डाल दे तो इसका नाम बन जाएगा कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग। यही तो कंसोलिडेशन है। पेरेंट अगर अपनी रिटेन्ड अर्निंग में सब्सिडरी, डेबिट क्रेडिट मैच चल रहा है ना, ये इधर डेबिट आ रही है उधर क्रेडिट हो रही है। पेरेंट अगर अपनी रिटेन्ड अर्निंग में सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग का अपना हिस्सा डाल दे तो क्या ये कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग बन जाएगी? लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ वही वाली रिटेन्ड अर्निंग जहां डाल सकेगा जो रिटेन्ड अर्निंग खरीदने के बाद वाली है, क्योंकि पहले वाली रिटेन्ड अर्निंग तो खरीदी जा चुकी है, वो तो ऑलरेडी 20 यहां चली गई। अब इमरान खान कहेगा पुत्र 18 तूने ले लिया, मुझे भी कुछ दे दे। मेरा इधर से भी इमरान खान का एक हिस्सा है, वो मुझे याद कराइएगा। इधर से इमरान खान का हिस्सा आएगा, वो मैं इसको दूंगा। वो इसका हिस्सा 31/12/9 का होगा, क्योंकि जो वर्किंग से 31/12/9 की है ना, तो इधर पुराने तरीके से इंशाल्लाह 31/12/9 वाला हिस्सा आएगा, वो इंशाल्लाह इसको देंगे। लेकिन 31/12/9 के बाद इमरान खान को चंडी करा दें या 31/12/12 पे बैलेंस शीट बनाते हुए 3 साल की अर्निंग उसे बांटें। 3 साल की अर्निंग उसे बांटें। वो 3 साल की अर्निंग कितनी बनी? 12। तो सादा सा काम हम किया करेंगे, इस 18-12 को पकड़ के वहां फेंक दिया करेंगे। ये थोड़ा सा ऐसे खुल नहीं आते होंगे, वो 18 उधर चला जाएगा, 12 इधर चला जाएगा। ट्राई कीजिएगा।
गया? किसकी रिटेन्ड अर्निंग किसको दे दें? आप बता दें हमने क्या ऐड किया इस सवाल में। इधर देखते रहे, ये ऐड की पूरी और फिर ये 18 और 12 वहां फेंक दिया। अब सवाल मेरा खत्म हो गया। वर्किंग वन पुराने तरीके से पूरी कर लेते हैं। वर्किंग वन पुराने तरीके से पूरी करा दें। टोटल 520। वो आपको पता है एक चीज इधर आती होती है, वो तो हमने सुबह सुबह क्लास में पढ़ ली थी। कितनी? पेएबल टू एनसीआर 520 का, ये तो पुरानी बातें सारी। सवाल में ना जाए, सवाल में से 13 फिगर्स में उठा चुका हूं। 208 हो गया। 208 किसको दे दें? इमरान खान को दे दें। लेकिन ये किस दिन का इमरान खान का हिस्सा है? क्या इमरान खान को 31/12/9 को भी 2008 देंगे और आज 3 साल गुजरने के बाद भी उसे 208 पे ही रखेंगे? इसमें भी ग्रोथ शो करें ना। जब हम एंजॉय कर रहे हैं सब्सिडरी को तो वो भी एंजॉय करें सब्सिडरी को। डन। अच्छा, ये अकाउंट टैली नहीं हो रहा, क्या करें? गुडविल। नेक्स्ट, ये अकाउंट किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ पैसे उसे बांटने के लिए बनता था। ठीक है, तो ये अकाउंट पैसे उसे बांटने के लिए बनता था। जैसे मैं एक बात करूं, ऐसी मिसाल दे रहा हूं, इससे एक उल्टा सा अकाउंट खोलो, कैश। कोई बंदा घर में पैसे लेके आया, किसी बंदे के पास साल के शुरू में 100 रुपये पड़े में, तो उसने कहा मैं मरने लगा हूं। तो वालिदैन इसके फोत हो चुके थे। इसने अपनी बेगम को बुलाया, बेगम 50 रुपये तू पकड़ ले, और बबलू और टिंकू 2 इसके बेटे थे, तू बड़ा है 30 तू ले ले, तू छोटे हैं 20 तू ले ले। तो ये दोनों में बांट दिया इसने, तो बेस्ड ऑन देयर उम्र, उनकी उम्र के मुकाबले में। तो ब्रॉडबैंड किसी के पास 100 रुपया पड़ा था, 50 रुपये बेगम को दे दिए मरते हुए, और 30 और 20 रुपये इसने जो है वो बच्चों को दे दिए। पता नहीं शरीय सूलों के मुताबिक तकसीम हुई है या नहीं, ये इस वक्त हम बात नहीं कर रहे। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं कि हमने सिर्फ इसी तरह कैश अकाउंट टाइप, अर्निंग अकाउंट टाइप बनाना है। 50 की अर्निंग बैलेंस शीट से उठाया करेंगे, इसमें से 20 इधर ले जाया करेंगे, और 18 और 12 इन दोनों को बांट दिया करेंगे। कैरी डाउन्स हमारे बदल गए हैं। आप अर्निंग्स में थोड़ी इंक्रीज आई है हमारी, 28 220। टोटल्स कर लें। कल इंशाल्लाह ना इसी जैसा सवाल 15 मिनट लगा के दोबारा करेंगे, ताकि ना एक एक चीज़ की जरा लॉजिक जहन में आ जाए, क्योंकि अभी प्रेजेंटेशन आई है जहन में, लॉजिक इंशाल्लाह कल दोबारा डिस्कस करेंगे। बल्कि इस तरह का सवाल तो रोजाना हुआ करेगा, क्योंकि जब सवाल में एडजस्टमेंट्स आनी है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर तो सवाल को रोजाना खड़ा करना पड़ेगा इस तरह। तो ये इंशाल्लाह समझ लें आप 3-4 दिन हम काम करते रहेंगे। आज पहली दफ़ा किया है, थोड़ा सा परेशान नहीं होना, कल इंशाल्लाह इसको दोबारा करेंगे। टोटल्स करवा दें। 1100 गुडविल तो आ गई है। 88 200 14 होमवर्क में इससे नीचे वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा भाई, ऐसे मौके को अपॉर्चुनिटी जाना करें कि सिर्फ क्वेश्चन 8 मुझे होमवर्क में मिला है, उधर से मैंने IFRS 8 के एडवांटेजेस याद करने हैं, यूजफुलनेस, और उसके प्रॉब्लम्स याद करनी है। तो अगर ऐसा मुझे मौका मिल गया कभी, तो आने वाले दिनों में शायद ऐसा मौका ना मिले, तो बेहतर है कोई IAS 38 का पास पेपर का सवाल कर लीजिएगा जिसमें नोट बनाते हैं, ताकि IAS 38 आपका रिवाइज हो जाए एक दफ़ा। तो थोड़ा बहुत कोई पिछले स्टैंडर्ड में से ना उठा के कोई एक दो सवाल करते रहा करें। उसका एक तरीका ये भी होता है कि आप क्लास वर्क के सवालों में नज़र मारें और देखें ये सवाल ज़रा मुझे कर लेना चाहिए, ये तो समझ आ रहा है, ये भी इंग्लिश पढ़ के समझ आ रहा है, ये तरह कर लेता हूँ मैं। तो इस तरह का टाइम इसे अभी भी निकालते रहें, फिर आने वाले दिनों में मौका नहीं मिलना। ठीक है, ओवर।